विधायक निशंक जैन ने ग्यासपुर में ही सीएम राइज स्कूल खोले जाने के लिए आयुक्त लोक शिक्षण को पत्र लिखा है। अयोध्या में जमीन खरीदी का मामला विदिशा में भी गर्मा गया। इस दौरान फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट डालने पर अज्ञात लोगों ने कांग्रेस आईटी सेल के अध्यक्ष उमेश सोनी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। इस मामले में कांग्रेस ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले विवादित पोस्ट डालने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उमेश सोनी और सुरेंद्र रघुवंशी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए ज्ञापन सौंपा था। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव निशंक जैन ने कहा कि अयोध्या में जमीन खरीद के मामले में जिस तरह न्यास से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। गुजरात से जबलपुर लाए गए मामले के आरोपी कौशल वोरा, पुनीत शाह, सुनील मिश्रा और सपन जैन की 4 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई। आरोपियों ने कबूला कि उनके द्वारा 10,500 शीशियां बनाई गई थीं, जिनमें से लगभग 8,000 शीशियां बाजार में खपाते हुए सिटी अस्पताल जबलपुर में 500 नकली इंजेक्शन दिए, जबकि इंदौर, गुजरात और मुंबई में शेष शीशियों को बेचा गया था। एसआईटी की पूछताछ में पुनीत शाह ने बताया कि सुनील मिश्रा ने राकेश शर्मा के माध्यम से भगवती फार्मा के मालिक सपन जैन को नकली इंजेक्शन सप्लाई किए थे। ये पूरा सौदा नकद 15 लाख रुपए में तय हुआ था। सबसे बड़ा खुलासा सिटी हॉस्पिटल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा से जुड़ा हुआ सामने आया। यहां ये बात निकल कर आई है कि मोखा की सहमति पर ही इंजेक्शन का ऑर्डर बुक कराया गया था। विदिशा में पिछले 18 दिनों से आशा उषा कार्यकर्ता अपनी मांगों को पूरा किए जाने को लेकर हड़ताल पर बैठी हुई हैं। इस दौरान उन लोगों ने मुखर्जी नगर स्थित सीएमएचओ कार्यालय का घेराव भी किया। आशा उषा सहयोग ने कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारी मांगों को सरकार तक नहीं पहुंचाया जा रहा, जिसके चलते सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया गया है। इस संबंध में सीएमएचओ डॉक्टर केएस अहिरवार का कहना था कि आशा उषा कार्यकर्ताओं की मांग शासन स्तर पर भेज दी गई है। शहडोल के वार्ड नंबर 1 में स्थित अगरिया टोला पहुंचकर मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो गया। यहां से आने जाने में लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 15 वर्षों से रोड बनवाने के लिए लगातार आवेदन करते आ रहे हैं, लेकिन इस ओर ना तो नगर पालिका प्रशासन ध्यान दे रहा और ना ही कलेक्टर का ध्यान है। बीते 15 वर्षों से चुनाव आते ही जनप्रतिनिधि रोड बनवाने का वादा करते हुए आते हैं, लेकिन आज भी रोड की हालत जस की तस बनी हुई है। महासमुंद में तुमगांव पुलिस का पैसा लेते वीडियो वायरल हुआ। तुमगांव थाना निरीक्षक शरद ताम्रकर और सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र चंदेहा का पैसा लेते वीडियो वायरल हुआ है। तुमगांव पुलिस ने एक्सीडेंट के मामले में 10,000 रुपए मांगे थे, पर 5,000 रुपए में मामला सेट हुआ। वीडियो वायरल होते ही एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने तुमगांव निरीक्षक शरद ताम्रकर और सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र चंदेहा को तत्काल निलंबित कर दिया। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में एक विक्षिप्त व्यक्ति ने एक दूसरे विक्षिप्त की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मंडला के भवनी बंजर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स और प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। भवनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए लाया गया युवक की मौत के बाद परिजनों को शव ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला। रायसैन में व्यापार वासन की अनोखी पहल देखने को मिली, जहां लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है। बाजार में मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की जा रही है। बता दें कि सुबह 10 बजे शुरू हो जाता है। कोरोना की बाद आई अच्छी खबर, 28 जून से खुलेंगे महाकालेश्वर मंदिर के द्वार। बंद के बाद तैयारियां शुरू। मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने रीवा, शहडोल संभाल और अत्यधिक बारिश की संभावना यहां पर जताई है।
अरब सागर से मानसून सक्रिय हो गया। इसके चलते इंदौर में समय से 2 दिन पहले मानसून घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में 18 साल से अधिक के सभी व्यक्तियों को अक्टूबर-नवंबर तक टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण अभियान की शुरुआत 21 जून से होगी। इंदौर में मां वैक्सीनेशन अभियान के लिए 2 दिन वैक्सीन नहीं लगेगी। शनिवार रविवार को वैक्सीनेशन अभियान ठप रहेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन, लेकिन राहुल गांधी ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का लिया फैसला। कोरोना महामारी को देखते हुए राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की। उन्होंने कहा कि जन्मदिन पर कोई भी कार्यक्रम नहीं मनाए जाए। इस मौके पर दिल्ली कांग्रेस राजधानी में सेवा दिवस मना रही। सेवा दिवस के दिन दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों को मुफ्त में जरूरी सामान बांटेंगे। महीने भर कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का देहांत भी कोरोना की वजह से हो गया था। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी और इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित श्मशान घाट में किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके सेक्टर 8 स्थित घर पर रखा जाएगा। मिल्खा सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह जैसे राजनेताओं के अलावा फिल्म और क्रिकेट जगत से भी लोगों ने दुख जाहिर किया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट के जरिए अपने मिल्खा सिंह के निधन पर संवेदना जताते हुए लिखा कि महान खिलाड़ी मिल्खा सिंह के निधन से मेरा दिल दुख से भर गया है। महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। लिखा, हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया। मिल्खा सिंह के निधन पर देश के गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर अपनी संवेदना प्रकट की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत देश महान धावक द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करता है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भारत के गौरव महानायक द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी के निधन से गहरा दुख हुआ। इसके साथ ही बिग बी, अमिताभ बच्चन और दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने भी मिल्खा सिंह को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी, शोक व्यक्त किया। फिरोजाबाद में प्रॉपर्टी के विवाद में महिला का हंगामा, पानी की टंकी पर चढ़कर किया जमकर हंगामा, परिवार के लोगों पर प्रॉपर्टी हथियाने का लगाया आरोप। पुलिस ने महिला को नीचे उतारा, महिला का दिलाया हक। थाना सिरसागंज क्षेत्र के सिरसागंज कस्बे का मामला। काशी में जल जमाव को लेकर सीएम सख्त, बैठक से नदारद और लापरवाही पर सीएम हुए खफा। यूपीपीसीएल के एमडी सरोज कुमार निलंबित। लापरवाही पर चीफ इंजीनियर को भी लगाई फटकार, शाही नाले के काम में दिखाई दी लापरवाही, नगर आयुक्त को भी सख्त निर्देश। दिल्ली में अनलॉक के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों से सख्त कदम उठाने और दुकानदारों को जागरूक करने के लिए कहा। दिल्ली के बाजारों में नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने कहा, कोविड के दिशा निर्देशों के ऐसे उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही। इस दौरान कोविड के प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा, लोग मास्क भी नहीं पहन रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका वासियों को डेल्टा वेरिएंट को लेकर हिदायत देते हुए सावधान रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि नया वायरस खास तौर पर युवाओं के लिए खतरनाक। बाइडेन ने कहा कि नया वेरिएंट कहीं अधिक खतरनाक है और इससे टीका ना लगाने वाले लोग खतरे में आ सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक बात है। ब्रिटेन में 7 दिन में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 33,630 हो गई, जबकि कुल मरीजों का आंकड़ा 75,953।